निर्धारित एक ड्रामा इसको आप कह सकते हैं, जिसकी पटकथा 6 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। मैंने 6 महीने पहले से ही सार्वजनिक मंच से लगातार मैं बात कह रहा था कि बीजेपी जेजेपी में गठबंधन अपना समझौता तोड़ने का समझौता हो गया और मैंने पहले ही कह दिया था चुनाव से पहले भाजपा जजपा को बाहर करेगी और जजपा के माध्यम से उम्मीदवार खड़े कराए जाएंगे हरियाणा में, ताकि प्रयास किया जा सके कि सत्ता विरोधी वोट कुछ जगह बटे। इस तरह का चक्रव्यूह रचकर हरियाणा में परिवर्तन कैसे रोका जाए, ये प्रयास भाजपा का है। लेकिन लोग समझदार हैं, जजपा का कुछ बचा नहीं। ये एक ऐसा आज ड्रामा रचा गया भाजपा द्वारा जिसका 6 महीने पहले पटकथा लिखी जा चुकी थी। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आज खट्टर दुष्यंत सरकार कही गई है पिछले 5 साल से। आज ना तो उप मुख्यमंत्री आज सरकार में है, ना जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी इस्तीफा हो गया, नए मुख्यमंत्री आ गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस सरकार की कार्यशैली से जनता कितनी दुखी होगी, आज हरियाणा कितना नुकसान कर दिया इन लोगों ने, उसका अंदाजा शायद लगाकर ये इस प्रकार का प्रयास भाजपा ने किया। एक रिएक्शन तो आपने दे दिया जेजेपी को जाने का, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदला जाना, उसकी क्या वजह लगती है आप लोगों को? देखिए, मैंने जैसे कहा कि भाई ये सरकार नाराजगी लोगों की, इस सरकार के प्रति नाराजगी। लेकिन वो नाराजगी क्यों? आज 10 साल की भाजपा सरकार ने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, देश में अपराध में नंबर 1 बना दिया, देश में किसान, महिला, कर्मचारी, व्यापारी पे अत्याचार में नंबर 1 बना दिया, देश में नशे में नंबर 1 बना दिया। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। दुर्दशा हरियाणा के हर कोने में दिखाई दे रही है। आज हरियाणा की जनता बहुत त्रस्त है, इस सरकार से बहुत दुखी है और इसीलिए ये बदलाव। मगर अब कोई ऐसा टॉनिक, कोई ऐसा, मैं समझता हूं कोई ऐसा फैसला इनके पास बचा नहीं, कोई फॉर्मूला ऐसा बचा नहीं जिससे ये हरियाणा के लोगों के गुस्से को शांत कर सके। लोकसभा चुनाव पे क्या असर देखते हैं सारे बदलाव का? मैंने जैसे कहा कि लोग मन बना चुके हरियाणा में, लोग परिवर्तन का मन बना चुके और लोगों में इस सरकार के प्रति गुस्सा है। हरियाणा की बदहाली का अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा सरकार पिछले 10 साल से जो हरियाणा में चल रही है वो जिम्मेदार है। अब कोई ऐसा मलहम इनके पास नहीं बचा जो उसको लगाकर लोगों के गुस्से को शांत करें, ये स्थिति है। मनोहर लाल जी का नाम तो हटा, उनके साथ साथ अनिल विज, कमल गुप्ता, इन्होंने भी शपथ नहीं ली है। अनिल विज भी नाराज होकर चले गए, तो अब शपथ ग्रहण में वो भी नहीं रहे, उनको शपथ नहीं दिलवाई। अनिल विज सीनियर व्यक्ति हैं, अगर वो नाराज होके गए हैं तो मैं समझता हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। ये उनका अंदरूनी मामला है। जो कैबिनेट बनी है वो मैं समझता हूँ उसमें कहीं संतुलन तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये उनके अंदरूनी फैसले हैं। आप एक सीनियर लीडर हैं